क्रेडिट है वो तो जा रहा है वन एंड ओनली जसवाल। भाई वो बंदा अगर बात करें 23 एज से नीचे नीचे 7 टेस्ट 100 उस बंदे की हो गई हैं, जो सिर्फ ग्राहम स्मिथ की थी, जो कि एक वन ऑफ द लेजेंड है। और उसके अलावा बात करें तो सचिन तेंदुलकर की इंडिया की तरफ से थी शायद 12 या 13, और वो बंदा अभी से 23 साल की उम्र में लेजेंड्स की लीग में आ रहा है। अब ये चेक करें, T20 क्रिकेट आती है, अभिषेक को उतारते हैं, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है, वहां पे शमन नंबर 1 है, वो भी यंग है, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है तो जसवाल, उन्होंने हर फॉर्मेट के लिए एक अलग प्लेयर तैयार करके रखा हुआ है, एक अलग ही उन्होंने बना के रखा हुआ है। कि आपने 3 बैट्समैन का जिक्र किया, मैं कहूंगा यहाँ पे एक ही बैट्समैन चल रहा है और 300 स्कोर लग गया। आप देखिए जायसवाल ने जैसा नॉक खेला है, ये हमने लास्ट जायसवाल का ही नॉक देखा था 2024 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो इंग्लैंड 2-2 इंडिया था। लाइक वहाँ पे उसने बैक टू बैक दो डबल सेंचुरी गई थी। उसके बाद लाइक उसने बताया था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं जहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ वहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो कोई भी मेरे आगे क्या कहते हैं कि डोमिनेट कर सकता। आप देखिए कि आज उसने जैसा परफॉर्मेंस करके किया, 20 चौकों के साथ से अपना 150 स्कोर किया। लाइक आउटस्टैंडिंग। अकेले का स्ट्राइक रेट 65-66 का जा रहा था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन देखने को मिला, और ये जो मैच है हमें दिल्ली यानी कि दिल वालों की दिल्ली के अंदर नजर आया। और यहाँ पर भी जिन्होंने मेला लूटा है, जिन्होंने दिल जीते हैं, वो हमें भारतीय टीम ही नजर आती है, क्योंकि जहां पर भी ये जाती है इनका एक जलवा होता है। और आज भी कुछ जलवा ऐसा ही नजर आया है कि वेस्ट इंडीज के बॉलर को जो मार पड़ी है, जो दुर्गत बनाई है जायसवाल ने, वो आउटस्टैंडिंग थी। 100+ रन कह लें कि आज हमें जायसवाल के नजर आए। उसके बाद अगर हम सही सुदर्शन की बात करें तो 87 रन इनकी तरफ से ऐड किए गए, और स्पेशली अगर के राहुल की बात की जाए तो 38 उनकी तरफ से ऐड किए गए हैं। और साथ में हम लोग शुभमन गिल की बात करेंगे, द कैप्टन ऑफ दिस टेस्ट मैच, जो हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और अगर हम लोग लीड की बात करें तो राउंड अबाउट 300 लग रहा है आपको कि वेस्ट इंडीज में इतनी हिम्मत है कि वो इस लीड को उतार पाएंगे और आगे मजीद कह लें कि जो इंडिया है उसको टफ टाइम देंगे, क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे बैट्समैन बाकी पड़े हैं और जो दूसरा दिन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन वेस्ट इंडीज कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाई है। पहले मैच की भी अगर बात की जाए तो इंडिया 1 इनिंग 140 रन से जीता हुआ दिखाई दिया हम लोगों को। क्या इस बार भी जो मैच है वो 2.5 दिनों में खत्म होगा जैसे हालात नजर आ रहे हैं? आपने कहा दूसरा दिन खत्म हुआ, दूसरा नहीं पहला दिन खत्म हुआ है। और अब बात जरा करते हैं भाई, ग्राउंड चाहे दिल्ली का हो, चाहे दुबई का, चाहे मैनचेस्टर का, चाहे लॉर्ड्स का, भाई उन बंदों की परफॉर्मेंस नहीं चेंज होती। कभी आके राहुल 100 लगाता है, राहुल नहीं लगाता तो भाई ध्रुव जुड़े लगा देता है, जडेजा लगा देता है। आज आप चेक करें, राहुल ने कहा भी मेरे 38 हो गए हैं, मैंने लास्ट मैच में 100 किया, जसवाल ओवर टू यू, अब आपने संभालना है। उसने कहा वतन तुम्हारे हवाले साथियों। और अब भाई वो बंदा आके टूट पड़ा है, जैसे उसने आके 100 किया। 100 का इस बंदे का यही रिकॉर्ड है, ये 100 करके रुकता नहीं है, ये 100 के बाद भी रन लेता है। आप देखेंगे जिस तरीके से इसने 100+ किया, उससे नीचे आ जाए। सही सुदर्शन पे स्पेशली बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सही सुदर्शन को ऐसी चांसेस दिए जा रहे हैं। भाई वो डोमेस्टिक प्रॉपर खेल के आया हुआ है, वो 4-5 साल रगड़ा खा के नीचे से वो बंदा आया हुआ है। आप चेक करें कि जैसे उसके इस इनिंग से पहले 7 इनिंग में 141 रन थे और आज 8वीं इनिंग थी, और जैसे उस बंदे ने आके परफॉर्म किया भाई आउटस्टैंडिंग। आपने कहा 300 का रन जैसे इंडिया ने पहली इनिंग में कर दिया डे 1 पर, मैच यहीं पे इंडिया जीत चुका है। चाहे वेस्ट इंडीज 2 इनिंग्स भी आके खेले, आपको याद होगा लास्ट मैच में एक इनिंग में 162, एक इनिंग में 146, दोनों मिलाएं तो जाके मुश्किल से 300 रन बनते हैं। तो इंडिया के जितने रन उन्होंने 2 इनिंग्स में किए थे, मैच इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है कि इंडिया 1.5 दिन के अंदर लेके जा रहा है या फिर 2.5 दिन के अंदर लेके जा रहा है, क्योंकि डे 1 के एंड तक इंडिया की बहुत अच्छे जबरदस्त रन जो है वो बोर्ड पे लगे हैं। और इंडिया का यहाँ अगर हम बात करें रन रेट, प्लेइंग रन रेट बहुत जबरदस्त उन्होंने खेला है। उनकी जो अराउंड अबाउट 4 की रन रेट से वो खेले हैं। और जैसे राहुल ने आके स्टार्ट किया, जसवाल शुरू में भी ठंडा था, तकरीबन 39 बॉल पे 10 स्कोर, और मैं देख रहा हूँ यार जसवाल इतना स्लो खेल रहा है। भाई उसके बाद जब जसवाल चालू हुआ है तो भाई फिर दाढ़ ही लगी है। और उसने जैसे आके चेस को धोया है, उसके बाद जैसे पेरी उनका एक है उसको जैसे धोया है, और उसके बाद वोरिकन को जैसे धोया है, तो भाई साहब मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। विंडीज वाले सोचते होंगे कि भाई दुनिया हमसे डरती थी और इन्होंने जो है हमारी इज्जतें उतार के रख दी हैं, ये दुनिया को डरा रहे हैं। और आप चेक करें कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, यकीन करें लास्ट टेस्ट मैच में जहां से उन्होंने छोड़ा था, जहां से डिक्लेयर किया था, उन्होंने वहीं से कंटिन्यू किया। उन्होंने ज्यादा वेट नहीं किया, ज्यादा उन्होंने कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। आज देखें पहली पार्टनरशिप 58 रन की, उसके बाद सेकंड पार्टनरशिप सुदर्शन, और बात करें उसकी जसवाल की वो 180+ या 200 के राउंड बॉल को पार्टनरशिप लगी है, आपको नजर आई है। और भाई उसके बाद जैसे ही आउट हुआ है सुदर्शन, उसके बाद भी उनका कोई ये नहीं है कि कोलैप्स कर गई है, उनकी साइड बहुत अच्छा खेलती रही है आज के दिन में। लेकिन भाई जो क्रेडिट है वो तो जा रहा है वन एंड ओनली जसवाल। भाई वो बंदा अगर बात करें 23 एज से नीचे नीचे 7 टेस्ट 100 उस बंदे की हो गई हैं, जो सिर्फ ग्राहम स्मिथ की थी, जो कि एक वन ऑफ द लेजेंड है। और उसके अलावा बात करें तो सचिन तेंदुलकर की इंडिया की तरफ से थी शायद 12 या 13, और वो बंदा अभी से 23 साल की उम्र में लेजेंड्स की लीग में आ रहा है। अब ये चेक करें, T20 क्रिकेट आती है, अभिषेक को उतारते हैं, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है, वहां पे शमन नंबर 1 है, वो भी यंग है, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है तो जसवाल, उन्होंने हर फॉर्मेट के लिए एक अलग प्लेयर तैयार करके रखा हुआ है, एक अलग ही उन्होंने बना के रखा हुआ है कि भाई आपने जाना ये फॉर्मेट आपका, इसके बाद आपने जाके मारदाड़ करनी है। और आज जैसे इंडिया ने मारा है
भाई कानों से धुएं निकले वेस्ट इंडीज। जायसवाल की जानिब से आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच पहला दिन देखने को मिला और आते ही जायसवाल जितना स्लो थे उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम कमिंग टू स्लो दिस टाइम, लेकिन मुझे थोड़ा सा तेज खेलना है, फास्ट खेलना है, तो उन्होंने फास्ट खेलकर बताया है और 150 जायसवाल की तरफ से नजर आया है। साथ में सही सुदर्शन की बात करेंगे 87। आज तो बैटिंग लाइनअप में भी सिर्फ 3 बैट्समैन आए अभी तक चलने के लिए, और स्पेशली अगर देखा जाए 3 बैट्समैन चले और 300 के राउंड अबाउट आपको स्कोर नजर आ रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है वेस्ट इंडीज वालों के साथ? देखिए ये आपने 3 बैट्समैन का जिक्र किया, मैं कहूंगा यहाँ पे एक ही बैट्समैन चल रहा है और 300 स्कोर लग गया। आप देखिए जायसवाल ने जैसा नॉक खेला है, ये हमने लास्ट जायसवाल का ही नॉक देखा था 2024 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो इंग्लैंड 2-2 इंडिया था। लाइक वहाँ पे उसने बैक टू बैक दो डबल सेंचुरी गई थी। उसके बाद लाइक उसने बताया था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं जहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ वहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो कोई भी नहीं मेरे आगे क्या कहते हैं कि डोमिनेट कर सकता। आप देखिए कि आज उसने जैसा परफॉर्मेंस करके किया, 20 चौकों के साथ से अपना 150 स्कोर किया, लाइक आउटस्टैंडिंग। अकेले का स्ट्राइक रेट 65-66 का जा रहा था। और ये टेस्ट क्रिकेट है, अभी आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में जो हम एवरेज स्ट्राइक रेट देखते हैं वो होता है 40, 45, 50, लेकिन जायसवाल का चल रहा है 65, 66। लाइक आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि ये टेस्ट क्रिकेट है, ये वाकई टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है जायसवाल। और जायसवाल नो डाउट जब खड़ा हो जाता है तो ये आंखें बंद करके हम कहते थे कि यार अब 200 लगाएगा। आप देखिए कि आज रिसेंटली एक रिकॉर्ड बना जायसवाल ने जब बनाया कि उसके इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 3000 रन भी हो गए। लाइक आप देखिए कि अभी उसकी एज क्या है और वो रिकॉर्ड्स क्या बना रहा है, तो मेरे ख्याल में एक्सेप्शनल टैलेंट है इंडिया की तरफ से। आप देखिए कि उनका सिर्फ जायसवाल ही नहीं, आप उनके पूरी जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, रणजी ट्रॉफी जो खेलते हैं उसके अंदर से प्लेयर्स उठा के दे लें, उनका भी वो भी एक्सेप्शनल टैलेंट नजर आते हैं, वो भी परफॉर्मेंस टैलेंटली करते नजर आते हैं। लाइक वो देखे कि अब ध्रुव जुरैल को चांस नहीं मिल रहा था ऋषभ पंत की वजह से। आप देखे कि उसको पहले टेस्ट के अंदर चांस मिला बैटिंग करने का, उसने अपना 100 लगाया। आप देखे के राहुल जो बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके आ रहा, मैं आज एक पोस्ट पढ़ा था जब से के राहुल क्या कहते हैं इंजरी के बाद वापस आया ना, तो वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है। लाइक उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है, 100 लगाए हैं, तेज क्रिकेट खेली है। लाइक उसने बताया कि मॉडर्न डे क्रिकेट इसे कहते हैं, वो चाहे ओडीआई हो वो चाहे टेस्ट हो। टेस्ट के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, वो देखे एक जो मिथ बन गई है कि इंडिया टेस्ट को ओडीआई बना के और ओडीआई को टी20 बना के टी20 को टी10 बना के खेलता है, और ये हमने देखा है, ये उन्होंने प्रूव भी किया है। आप ये देखें कि आज जायसवाल, आज मैं आज के दिन के ऊपर रहता हूँ, जायसवाल ने 150 स्कोर किया। सही सुदर्शन जिसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था, लाइक गुजरात टाइटंस की तरफ से लड़का उठ के आया, अपना टैलेंट शो कराया और वहाँ से इंटरनेशनली परफॉर्म कराया। इंग्लैंड इंडिया 2-2 इंग्लैंड में फ्लॉप थोड़ा सा नजर आया हमें। उसके बाद उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में भी फ्लॉप हुआ, लेकिन आज उसका भला चला और 87 का नॉक खेल किया। देखिए के राहुल जो आउटस्टैंडिंग बैक टू बैक परफॉर्मेंस करता आ रहा है, आज उसने अपने सर पे जिम्मेदारी ली, उसने कहा मारेंगे तो यंगस्टर मारेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया किसी को भी नहीं छोड़ते, स्पेशली अपने होम ग्राउंड अपने घर में बुलाकर उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, कहते हैं कि दोबारा आपने हमारे साथ खेलने के लिए आना नहीं है। लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं, फिर भी आईसीसी कुछ ना कुछ उनकी टीम्स जो है वो डिसाइड कर लेती है कि टूर्नामेंट्स हमें खेलने जाना ही है। साथ में जायसवाल की बात करेंगे, आपने कहा कि शेर मैदान में उतरते हैं। अगर टी20 की बात करें अभिषेक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो गिल और जायसवाल हम लोगों को नजर आते हैं। और जायसवाल ने जिस तरह से बड़े बड़े बॉलर्स का करियर एंड किया है वो भी कह लें कि देखने के लायक है। और जिस तरह से जायसवाल के इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन कंप्लीट हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चा है और इतनी जल्दी 3000 रन। देखिए उसके मेजोरिटी ऑफ रन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं, ना उसको ओडीआई क्रिकेट दी जा रही है ना उसको टी20। अगर उसको टी20 क्रिकेट ने, यकीन करें ये अभिषेक शर्मा जितना ही डेंजरस बंदा है, अभिषेक की हाइप ज्यादा कुछ बन गई है, जायसवाल उससे कम नहीं है। आप कभी जायसवाल को टी20 में खेलता देखें, ये ओडी वर्ल्ड कप 2023 से पहले शायद खेला था उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या उसके बाद खेला था शायद टी20 सीरीज, और इसने पहले ओवर्स में मार मार के पागल कर दिया था सबको। 10 बॉल पे 25, 10 बॉल पे 30, 10 बॉल पे 35, तो ये है इसका स्ट्राइक रेट। और अगर आप बात करें, अगर आप अभिषेक को भी टेस्ट में उतार देंगे तो वो भी कम नहीं है, टेम्परामेंट उसका भी है, वो भी 135 अगर टी20 में कर सकता है, वो टेस्ट में आके 150-200 मार सकता है। तो उनके पास भाई मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है, मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। आप देखेंगे गिल जो है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, अभिषेक जो है एक फॉर्मेट खेल रहा है, जायसवाल एक फॉर्मेट खेल रहा है, तो भाई उनकी टीम ही बहुत स्ट्रांग हो गई है राइट नाउ। यकीन करें कि मैं देख रहा था क्लाइव ओलोड, पता नहीं कुछ इस तरह का वेस्ट इंडीज का एक सब क्रिकेटर है, उसने बयान दे दिया, कहता है ये यहाँ पे एंजॉयमेंट करने हैं, इन्हें पता है कि इंडिया से ये नहीं जीत सकते, इन्हें पता है कि इंडिया की साइड आगे बहुत स्ट्रांग है। भाई वो बंदे जाके अगर इंग्लैंड को इंग्लैंड में दो रहे हैं, वो बंदे अगर किसी भी साइड को दुबई में नहीं जीतने दे रहे, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उन्होंने एशिया कप जीता, तो वो अब कब हारेंगे? अब वो ऐसे डोमिनेट करेंगे। सर बैटिंग लाइनअप तो हम लोगों ने देख ली है, कल का दिन चढ़ने वाला है, उसमें फिर बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी देखने को मिलेगी। हम लोगों को क्या लगता है कि पिछली बार वाली हरकत होगी कि चलो यार छोड़ो परे, क्या इनको कुछ कहना है, आके बारी लो और हमारे बॉलर्स आपको कह लें कि 100 पर ही ब्लॉक कर देंगे। नहीं, आई थिंक सो कि इस दफा इंडिया 500 रन तक जाएगी, क्योंकि पहली इनिंग है, ये 500 करेंगे, वेस्ट इंडीज को फॉलो
फॉलो ऑन करवाएंगे, वेस्ट इंडीज को 150-200 ही करेगा मैक्सिमम, फॉलो ऑन करवाएंगे और एक ही बारी में जो है ना उनकी दोनों बारियां निपट के साइड पे हो जाएंगे। आप देखेंगे प्लेइंग 11 में एक्सपेक्टेशन थी कि चेंज हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई, अगेन बुमराह, अगेन सिराज, अगेन रविंद्र जडेजा, वही प्लेयर्स, वही शंकर सुंदर आया, वही ध्रुव जुरेल आया। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार इस दफा बुमराह को शायद रेस्ट मिल जाए, क्योंकि सिराज है पेस ट्रैक को लीड करने के लिए, सिराज कर देगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, WTC साइकिल जो है 25-27 आ रहा है, इसमें टॉप करना है। ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ टॉप पे जा रहा है, इंडिया आई थिंक जो सेकंड या थर्ड पे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये मैच भी जीतना है और पॉइंट्स अच्छे गेन करने हैं, एक दिन 2 दिन के अंदर मैच खत्म करना है और उसके बाद दुनिया को बताना है कि अफ्रीका आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, पाकिस्तान से जीतो या हारो, वो भी 12 तारीख को गेम शुरू हो जाएगी, ये हमारे पास ही होगी, उसकी वीडियोस भी करेंगे और मैच भी लाइव देखने जाएंगे। लेकिन बात ये है कि यहाँ से अफ्रीका हारे या जीते, लेकिन अफ्रीका जब इंडिया जाएगा तो वहां तो फिर एक ही चीज है, लर्निंग मिलना है इनको। जितनी तेजी के साथ इंडिया स्कोर कर रहा है, लग नहीं रहा कि वेस्ट इंडीज इतना कर पाएगा। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इस बार लग रहा है कि जैसे मैच 1.5 या 2 दिन में फिर खत्म कर देंगे। वेस्ट इंडीज ने चेंजिंग्स की हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हम अगर पहले मैच को थोड़ा सा रिलेट करें इस मैच के साथ, तो पहले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज की जो नामवर प्लेयर थे वो भी नहीं चल पाए, जो जैसे शे होप है, ब्रेंडन किंग है, रोस्टन चेज है, जिन्होंने रोस्टन चेज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ नहीं चल पाया। तो चेंजिंग्स चाहे क्रिस गेल भी बाजे, अब के एरा में क्रिस गेल भी आ जाए, इंडिया जिस जिस ट्रैक पे चढ़ी है वो क्रिस गेल को भी नहीं मारने देंगे। आप ये देखिए कि मैं बात ही करने लगा था, वेस्ट इंडीज ने चेंजिंग्स की है, लेकिन चेंजिंग से बाद भी क्या हमें नजर आया कि एक बच्चा खड़ा हुआ है 23 साल का, 150 लगा के चला गया, कोई माइंडसेट नहीं, वो कोई मॉडर्न क्रिकेट का माइंडसेट नजर आया, कोई ये कैप्टनसी नजर नहीं आई कि हम इनको इस तरह अटैकिंग में लेके, अगर 2 विकेटें उनका वोरिकन ऐसे कुछ नाम है उस ले गया तो उससे अटैक करवाए दोबारा, लाइक ये चीजें हमें नजर नहीं आई ना। कैप्टनसी में थोड़ा सा लूप होल नजर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ वेस्ट इंडीज ये सोच ली चलो 500 भी कर लो, हमें पता है हमने 100 पे आउट हो जाना है। एग्जैक्टली यही बात है। मुझे यहाँ तक लगता है इंडिया 500 प्लस जाएगा और जाके वेस्ट इंडीज को कहेगा कि यार आओ बारी लो, 1 बारी लो, 2 बारी लो, तीसरी का भी मौका देते हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया इस दफा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री चेंज करेगा कि 3 दफा फॉलो ऑन देगा, फिर भी 300 स्कोर होना है वेस्ट इंडीज से। तो आप देखिए, खाला खाला थोड़ी सी शर्म। हाँ एग्जैक्टली, हम देखें कोई भी टीम है जो इंडिया के खिलाफ मतलब मुकाबले उतरती है, उसके लिए लर्न लिखा हुआ है, हम उसके खिलाफ ही बात करें कि यार वो उसमें ये नजर आया, उसमें ये लूप होल नजर आया। इंडिया ऑब्वियस सी बात है, आप देखें कि उनको T20 फॉर्मेट में दे लें, उनको ODI फॉर्मेट में दे लें, उनको टेस्ट फॉर्मेट दे लें, वो बैक टू बैक परफॉर्म करते आ रहे हैं। और मैं एक ना न्यूज़ सुन रहा था इंडियन मीडिया की, वो कह रहे थे कि क्रिकेट रेलिवेंट थी, वो उसके अंदर बताया जा रहा था कि इंडिया के पास T20 ट्रॉफी भी है, इंडिया के पास ODI ट्रॉफी भी है, हाँ इंडिया के पास WTC नहीं है, बस WTC की ट्रॉफी नहीं है। तो इंडिया जहाँ तक मुझे लग रहा है इस दफा पूरे पैशन के साथ एशिया कप की भी ट्रॉफी नहीं है उनके पास। वो तो खिलाना ट्रॉफी का था, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ WTC की जो ट्रॉफी उनके पास अभी उनके BCCI के बोर्ड के अंदर नहीं पड़ी, वो उनका भी ये मेन जो एक एम है वो ये है कि हम WTC की ट्रॉफी 2027 में लिफ्ट करें और वो भी लाके BCCI के कदमों में रखें, और हमारा जो एक प्रॉपर एरा है और जो एरा हमारा कंप्लीट और हमारा नजर है कि इनके पास T20 भी है, इनके पास ODI भी है, इनके पास टेस्ट जो है वो भी है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे सुन रहा था, गौतम को टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है वो टेस्ट के अंदर फ्लॉप नजर आ रही है। हाँ रेड बॉल वाइट बॉल के अंदर अच्छी नजर आ रही है, रेड बॉल के अंदर अच्छी नजर नहीं आ रही। तो ये उन्होंने प्रूव करना है कि गौतम जो है वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट कोच भी है और इंडिया के पास सारी ट्रॉफीज भी है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड डे, सो सेकंड टेस्ट मैच डे फर्स्ट हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन आज जैसे जायसवाल का परफॉर्मेंस रहा है, 150 प्लस उनका स्कोर नजर आया, 300 प्लस की कह लें कि हमें यहाँ पर लीड दिखाई दे रही थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कि कल का दिन क्या होगा, कि वेस्ट इंडीज ये लीड उतार पाएगा या नहीं, है भारतीय टीम मजीद आकर बैटिंग लाइनअप को कंटिन्यू करेगी या नहीं, नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह।